मातृदेवो भव श्रीमात्रे नमः. Dear students, in our previous session we have learnt the second lesson from poetry, that is Ramu Vigrahan Dharmaha, and also I explained you how to present the answer sheet. First of all, you have to write introduction, then the summary, right? And few more points are there. Later we discuss about them. And now the second question, question number 2 on our question paper. And there are 2 questions in question number 2. Means 2 sub questions are there in question number 2. The first one we have discussed, we have learnt the Rama Vigrahan Dharma, and the second one is the Krishnasya Guru Dakshina. Means in exam we have to attempt only one, right? So that's why you can write either Rama Vigrahan Dharma or this one, Krishna, Sri Krishnasya Guru Dakshina. But I am going to explain both of them. So already one is explained. The second one I am going to start now. Sri Krishnasya Guru Dakshina means Sri Krishna ka Guru Dakshina. Guru Dakshina means आज का लैंग्वेज फीस, जैसे पढ़ाई कर लिया, जो पढ़ाई का जो हम जो फीस भरते हैं वही गुरु दक्षिणा. दैट्स ऑल. मीन्स ऑफर टू गुरु. Here question will be like that. कृष्ण बलरामयोः, कृष्ण और बलराम का विद्याभ्यासम, उनका विद्याभ्यास कैसा हुआ, और ताभ्याम दत्ताम गुरु दक्षिणा, उससे किस टाइप का जो गुरु दक्षिणा वॉज गिवन टू देयर प्रिसेप्टर, देयर टीचर, च वर्णयता. दोनों इसमें एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन कीजिए. मतलब ये पूछ रहा है कृष्ण बलरामयोः विद्याभ्यासम लिखना है, और उनसे जो दिया गया गुरु दक्षिणा को भी आप वर्णन कीजिए. राइट? यू एक्सप्लेन द एजुकेशन विद्याभ्यासम एंड द गुरु दक्षिणा, द ऑफर, हाउ दे पेड, हाउ दे ऑफर्ड टू हिज मास्टर. Please explain. That's all. Is the question. And we have to write Kavi Parichay in Sanskrit is must. There is no any excuse. We must write, we should write. That's all. Kavi Parichay is like that. Sri Krishnasya Guru Dakshina. Sri Krishna ka yokka Guru Dakshina. Iti prastuta patyabhagaha. Anedi prastuta patyabhagam. भगवान वेद व्यास महर्षिणा विरचिता. इनका नाम भगवान वेद व्यास महर्षिणा. एक्चुअली इनका एक्चुअल नाम इज व्यासा, व्यासुडु. सो हाउ ही बिकेम वेद व्यासा? बिकॉज ही डिवाइडेड द वेदास इनटू 4 पार्ट्स. दैट्स व्हाई ही बिकेम वेद व्यासा. एंड भगवान, ये भगवान कैसे बन गया? जो वेद व्यास है ये साक्षात श्री विष्णु जी का अंश है. श्री कृष्ण विष्णु नारायण యొక్క రూపమైన, రైట్? విష్ణుమూర్తి యొక్క అంశ, విష్ణుమూర్తి యొక్క రూపం, ఇది షేప్ అనమాట. దట్స్ వై ही बिकेम भगवान. एंड महर्षि, वो तो बड़ा तपस्या भी करता था, इसलिए महर्षि हो गया. सो भगवान वेदव्यास महर्षिणा विरचिता, उससे जो लिखा हुआ श्रीमद्भागवतस्य, श्रीमद्भागवतम యొక్క दशम स्कंधात, द 10th कैंटो, द 10th चैप्टर समझ लीजिए. एंड स्वीकृतः, उसको लिया गया है. प्रस्तुत पाठ्यभागे, इस इन दिस प्रेजेंट लेसन कृष्ण बलरामयोः विद्याभ्यासम, दोनों का विद्याभ्यास, और गुरो हो, अपना गुरु जी को
ताभ्याम दत्ताम गुरुदक्षिणा, उनसे दिया गया जो गुरुदक्षिणा है अवर्णयत, वो इट वॉज एक्सप्लेन्ड। सो इधर हमको एक चीज समझ में आ गया, जो प्रस्तुत पाठ्य भाग है वो भगवान वेदव्यास महर्षि का जो लिखा हुआ श्रीमद् भागवतस्य दशम स्कंदात स्वीकृत। इधर और एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ। वेदव्यास महर्षि ने भारतम लिखा, उसके बाद भागवतम लिखा। दोनों का अंतर क्या है? भारतम में हम जो भीम नकुल ये है ना, जैसे धर्मराज दुर्योधन कर्ण ये सारे आ जाते हैं, महाभारतम। भागवतम मीन्स ओनली द स्टोरीज ऑफ लॉर्ड विष्णु, जो लॉर्ड विष्णु ने जो 10 अवतार ले लिया उनका पूरा विवरण होता है। ठीक है, तो इसमें जो महाभारत जो है वो किसने किसको बताया? एक जो जनमेजय का एक जो राजा था, उनको जो अपना वैशंपायन उसने बोला था, वैशंपायन ऋषि नाम का। वो जनमेजय कौन है? परीक्षित महाराज का बेटा है। परीक्षित महाराज कौन है? वो है अभिमन्यु का बेटा है। ठीक है, अभिमन्यु कौन है? इज द सन ऑफ अर्जुन। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु। अभिमन्यु जब लड़ाई में मरता है तब उनका मिसेस उत्तरा, उनका जो पेट में वो जो परीक्षित महाराज होता है, और जब वो पैदा होने के बाद फिर उनको किसी संदर्भ में उसको अपना महाभारत का सुनना पड़ता है, तब उसने फिर वो अपना परीक्षित महाराज है ना, उसने अपना शुक महर्षि करके नाम का है, वो अपना वेदव्यास का लड़का है, उसका बेटा है, शुक महर्षि को बुलाया। उसने पूरा भागवत का नाम, भागवत का पूरा उसने एक्सप्लेन किया। मीन विष्णुमूर्ति जी का जो भी जो 10 अवतार है, नरसिम्हावतार, वराहावतार, उसके बाद राम अवतार, कृष्ण अवतार, जितना सारे हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, सब 10 अवतार को उसने एक्सप्लेन किया। जब उनका लड़का जब जनमेजय महाराज था, ठीक है, अर्जुन, अभिमन्यु, परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज ने भागवत कथा, ये जो श्रीमद् भागवत कथा शुक महर्षि से सुना है। इसका लड़का जो है, जो जनमेजय महाराजा, उसने वैशंपायन महामुनि के मुंह से महाभारत कथा सुना है। ये आप ध्यान में रखना। हियर नाउ वी आर गोइंग इनटू द लेसन। जैसे कृष्ण और बलराम जब छोटे थे, उसने कई लीला दिखाए। उसने जैसे बढ़ते गया अपना लीला को कम कर दिया, लेकिन जब बचपन में वो बहुत सारे लीला दिखाया। जब वो बच्चे थे, जैसे 5-6-7 साल का जो लड़के थे, तब उनको दे केम टू नो दैट देयर रियल पेरेंट्स नॉट यशोदा एंड नंदा, यशोदा एंड नंदा और उसने पाला है, उनको जो जन्म दिया है, जो देवकी और वसुदेव, देयर रियल पेरेंट्स वर एंड देयर मैटरनल ग्रैंडफादर मीन्स फादर ऑफ देवकी, ये 3 वर प्रेजेंट बाय हिज मीन्स लॉर्ड कृष्णास मैटरनल अंकुल, मेना मामा करके जब इनको समय में आता है, इनको पता चलता है, मतलब अरे మన తల్లిదండ్రులు, మన తాతగారు, ఈ ముగ్గురిని మన మేనమామ कंसुडू చెరసాల్లో బంధించాడు। जब दे केम टू नो लाइक दैट, जब उनको पता चल गया कि जैसे अपना माता पिता को और अपना नाना जी को वो जो मामा ने उसको बंद कर लिया, कैद कर दिया करके, तब उनको छुड़वाने ये दोनों जाता है उधर। वो 2-4-5 वो छोटे मोटे राक्षसों को हार देता है, मार देता है। फिर अपना कंस के पास जाता है, कंस के साथ भी ज़बरदस्त लड़ाई होता है ये बच्चों का, और कृष्ण ने कंस को भी मार डाल देता है। तब उसने वो सबको, अपना पेरेंट्स और अपना नाना जी को, तीनों को वो प्रिजनमेंट से बाहर कर विमुक्त कर देता है। फिर इनका जो नाना, उसका नाम है उग्रसेना। क्या है? उग्रसेना।
उनको वहाँ का जो कंस का जो मथुरा है ना, उसको उस नगरी को उसने राजा बना देता है कंस को। फिर वो अपना गांव वृंदावन इस तरफ आता है फिर कृष्ण ने। फिर इधर आने के बाद फिर इसने अपना वो वसुदेव ने बड़ा खुश हो गया, हमारा बच्चे बहुत यूज़फुल हो गए, और ये भी अभी उनका पढ़ाई गिढ़ाई का चक्कर है। अभी तक उसने LKG नर्सरी कुछ भी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी इनको अक्षराभ्यास करना है। फिर इसने अपना जो द गुरु ऑफ देयर यदु डायनेस्टी गर्ग महामुनि, गर्ग GARG, उस महामुनि को बुलाता है और वेद पंडितों को बुलाता है। उनको क्या है, एक अच्छा शुभ दिन में उनका अक्षराभ्यास कराता है। उसके बाद उनका फिर वो गुरुजी ने उसको गायत्री मंत्र का प्रदान कर देता है उस दोनों बच्चों को, और वो कुछ विद्या वो सिखाता है कुछ दिन उधर रह के। फिर बोलता है वो जो गर्ग महामुनि, अभी इनका बाकी जो विद्या है उनको सीखने के लिए उनको सांदीप महामुनि करके एक बड़ा अच्छा गुरुजी है, बहुत वो ब्रह्मज्ञानी है, उसके पास भेज दीजिए करके वो एडवाइस देता है। कौन? ये जो गर्ग महामुनि वसुदेव को बोलता है, भैया आपको बच्चों का भी जितना है नॉर्मल प्राइमरी इधर मैंने सिखा दिया, बाकी जो भी जो शास्त्र है उनको सीखने के लिए उनको अवंतीपुरम उधर भेजना। वहाँ पे एक काशी का रहने वाला एक जो महापंडित आदमी है वो सांदीप महामुनि, उनके पास भेज दीजिए बोलता है। फिर इसने ठीक है करके कुछ बंदे को ले गए और एक अच्छा रेट में उनको वो सांदीप महामुनि के पास छोड़ देता है। और इधर हम ध्यान देने वाला बात यह है, ये जो कृष्ण है बलराम है उनको पढ़ाई का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ना सारे विद्याएं वो उन्हीं का प्रदान है। वो तो उनका सबका बाप है दरअसल, सब शास्त्रों का वही तो है मास्टर। लेकिन अभी क्या है, वो अपना उपाधि मीन्स जो गेस्टर जो शेप है वो तो अलग है। अभी उनको बच्चे के रूप में उनको कुछ दिन भूमि पे रहना है और हमारा आदमी के बीच में रहना है, तो हमारा आदमी जैसे ही रहना है, ये नहीं मैं भगवान हूँ करके इधर नहीं दिखाना। हमारे बीच में रहना है तो हम जो काम करते हैं वही करना है उनको भी। इसलिए उन लोगों ने फिर वो जानता सब कुछ है, सब शास्त्र जानता है, क्योंकि सब शास्त्र उन्हीं से हमको मिला है। फिर भी अनजान जैसे, ताकि वो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता है करके उसने वो दोनों ने वो मास्टर जी के पास गया। और मास्टर जी के पास जाने के बाद इन लोगों ने बिल्कुल जैसे मैं हम बहुत जानते हैं तेरा बोलने की ज़रूरत नहीं करके ऐसे नहीं बोला, जाते ही उनका प्रणाम कर दिया और उनका जो एडमिशन ले लिया। फिर तब से डे फर्स्ट से लेकर उसने उन लोगों ने अपना गुरु जी को एकदम गुरु ही माना। उनका अनेक टाइप का जो उनका शुश्रूषा की, उनका जैसे वो अगर वो टायर हो जाए तो उसका जो हाथ पैर ऐसा ऐसा उसको मसाज करना, उनको पानी पिलाना, उधर जो डेयर फार्म में जैसे गाय होता है ना उसका जो वो सब कुछ जो भी जो काम होता है जैसे बाकी जो बच्चे कर रहे हैं सब काम इन लोग करने लगे। और पढ़ते वक्त भी बहुत ही ह्यूमिलिटी, बहुत हम्बलनेस उन लोगों ने अपना गुरुजी के साथ प्रकट किया। और गुरुजी ने इनका जो सेवा, इनका जो श्रद्धा, उनका जो गुरु भक्ति सब देख के उसका दिल खुश हो गया। और उसके बाद उसने पूरा उनको जैसे छोटे में समझाने लगे, ये तो बिल्कुल जैसे एक बार बोलता है और दोबारा उनको गुरुजी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार सुन लिया बस फाइनल दरअसल ऐसा बिल्कुल सीख लिया। और इन लोगों ने गुरुजी ने वो सोचा था कि ये तो भाई इनके बारे में ऑलरेडी उनके पास जो डाटा आया है, अरे ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये नॉर्मल बच्चे नहीं है, ये पक्का कोई ना कोई देव पुरुष है। क्योंकि वो आने से पहले उनका बच्चों का पूरा उसने हिस्ट्री ले लिया, पढ़ लिया उसका क्या है, केस शीट क्या है। इन लोगों ने छोटे में जैसे वो दूध पीते पीते एक महाराक्षसी को मारा है, और खेलते खेलते एक को, और वैसे दौड़ते दौड़ते एक राक्षस को, कूदते कूदते एक राक्षस को, ऐसे तो बिल्कुल हल्का हल्का सा बहुत बिना प्रयास, बिना कोई टायरनेस बड़े बड़े राक्षसों को मारा है दोनों ने। तो ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये तो कुछ देव पुरुष करके सोचा उसने। तो इसलिए वो भी बड़ा प्यार से, ये सिर्फ मेरे को टेस्ट करने वाले आए हैं, ये जानते सब कुछ है, लेकिन मेरे पास इसलिए आया है कि वो इनके बीच में रहना है करके। सो मैं भी अपना गुरुजी का जो मेरे को स्थान दिया है दोनों ने, और उसके मुताबिक मैं भी इनको सब विद्या सिखाऊंगा करके वो सोच के उनने सारे विद्याएं उनको सिखा दिया। वेद, वेदांग,
उपनिषद, अरण्यास, ब्रह्मा, ऐसा करके होता है, ब्रह्मण्यास, और सारे जो नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और आर्ट्स, पूरा जितना है वो जानता है। वो सब कुछ उनको सिर्फ 64 डेज के अंदर पूरा सिखाया। और इन्हीं के दौरान, ये इसमें मेंशन नहीं किया, जैसे हम एक सुधामा करके कुचेलुడు, तेलुगु में कुचेलुడు बोलते हैं, वो कुचेला करके जो बीद ब्राह्मण है, जो पूर्व ब्राह्मण, वो भी उसी टाइम उनको मिलता है कृष्ण जी को। फिर बाद में वो धनवान बन जाते, वो कहानी लगे। इसने पूरा अपने पास जो भी विद्या है सब सिखा दिया उसने, उनके पास कुछ भी नहीं है अभी। तब जब खत्म हो गया विद्याभ्यास, तब इन लोगों ने फिर वापस अपना घर आना है, कृष्ण और बलराम को। तब दोनों जाके गुरुजी को प्रणाम किया, बोलते हैं गुरुजी अभी हम जाने का अगर आप इजाज़त है तो, अगर आप मानते हो कि हमारा विद्याभ्यास खत्म हो गया, आप हमको छुट्टी दीजिए, हम जाएंगे, लेकिन जाते वक्त गुरुदक्षिणा को पक्का दे के जाएंगे हम। आप जो भी है वो मांग लीजिए, जो भी है हम आपका पूरा कर देंगे। फिर उसने बोला ठीक है। उसने दिल में सोचा था कि ये नॉर्मल आदमी नहीं है, दोनों ये कुछ दैवांश है उसका, हमारा जो भी मांग है ये पूरा करेगा करके उसने क्या किया, अपना मिसेस के पास गया, मिसेस से थोड़ा बहुत डिस्कस किया। अरे भाई हमारा जो लड़का था वो बच्चा है छोटू, हम जो एक बार पुष्कर स्नान करने के लिए, पर्वदिन के लिए हम समुद्र स्नान के लिए गए थे हम तीनों, उस वक्त जो एक बड़ा टाइड ऐसे आया है, लहर आके हमारा लड़के को उसने अंदर लेके गया। ठीक है, तब से हमारा पुत्र नहीं है हमारे पास, अभी हम पूछेंगे इससे कि वो पुत्र को वापस लाओ। फिर इसने बोला नहीं ये तो बच्चे हैं कैसे लाएंगे, नहीं ये तो बहुत अलग टाइप का है ये, ठीक है, ये जैसे दिख रहा है वैसे नहीं है, ये पक्का लाएंगे, हमारा पूरा गुरुद्वारा जो भी हम मांगते हैं वो पक्का पूरा करेंगे, आप देख रहा करके। फिर वो इनके पास आके बोलते हैं भैया बेटे, एक बार हमने, मैं और मेरा मिसेस और मेरा जो छोटू था, हम तीनों वो पर्वत स्नान के लिए एक समुद्र में डुबकी मारने के लिए एक प्रभास तीर्थ करके, वो प्रभास तीर्थ के पास गए। जैसे हम तीनों डुबकी मारे और जब उठ के देखा तो हम दो ही थे और तीसरा हमारा बच्चा नहीं है, वो समुद्र ने लेके गया। अगर आप हो सकता है तो वो बच्चे को लाओ, मेरे बच्चे को हमारा हवाला कर दो बोला। फिर उसने, उन लोगों ने बोला गुरुजी बस इतना ही है, बस हम यूँ गया यूँ आया, आप थोड़ा धीरज रखिए, आपका बच्चा मिल जाएगा करके उनको भरोसा दिलाया। और भगवान कृष्ण और भगवान बलराम दोनों ने अपना जो दिव्य रथ है वो ऑलरेडी वो जो छोड़ने आए थे, वो इनके पास एक रथ को छोड़ के चला गया वो। फिर उस दिव्य रथ में सीधा समुद्र के पास गया, प्रभास क्षेत्र के पास। जैसे ये आने का जो साउंड से ही वो समुद्र ने इसको पहचान लिया। वो जैसे उधर चैरियट से उतरने से पहले उसने पूरा अपना पुष्पों का उसका स्वागत, जैसे पूजा करते हैं ना, वो पूजा सामग्री से उसने पूरा तैयार रहा। फिर उसने उनको आदर किया, हे भगवान कृष्ण और भगवान बलराम आइए, हमारा हॉस्पिटैलिटी आतिथ्य स्वीकार कीजिए बोले। फिर कृष्ण बोला अरे ये बाद में देख लेंगे, सबसे पहले मेरा गुरुजी का जो लड़का है, आपका जो टाइड ने उसने खा लिया, ठीक है, तो पहले मेरा गुरुजी का बच्चा को लाओ, हम बाद में देख लेंगे बोला। फिर उसने बोला अरे भैया मेरे माफ़ कीजिए, आपका गुरुजी का बच्चा के मैंने तो अंदर लेके नहीं गया। फिर बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इधर ही समुद्र में चला गया। फिर उसने बोला नहीं, ये कई दिन से, कई सालों से मेरा समुद्र में एक राक्षस वो इधर ठिकाना, वो डेरा लगा के बैठा है, उसका नाम पंचजन, उसका नाम क्या है, पंचजन नाम है। वो पंचजन नाम का राक्षस जब से आया है उसका तो हजारों उसका सेना है, वो सारे शंख आकार में रहते हैं, कोंच, शंख मीन्स को समझते हैं ना, ऐसे होता है शंख, ठीक है, वो शंख रूप में रहता है, उनका सारे हजारों सेना उनके साथ है। वो जब से मेरे समुद्र में आया मेरा तो बिल्कुल नींद ही गायब हो गया, वो पता नहीं पूरा खराब कर रहा है पूरा समुद्र को।
उनका मेरा परमिशन के बिना वो बहुत कुछ उसने खतरा खतरा कर दिया। सो आप जो आपका गुरुजी का जो लड़का को बहुत शायद उसने ले गया होगा, सो आप सीधा जाइए, उसको मार दीजिए और उनसे अपना लड़का को ले जाइए बोला। फिर उसने रास्ता दिया हमारा समुद्र ने, फिर दोनों ने उसी रथ से सीधा पानी में गया। उधर उनका जो हजारों सेना थे उस सबको उसने दोनों ने मार दिया और आखिर में पंचजन के पास गया, राक्षस के पास। उसने भी बड़ा भीकर युद्ध किया। आखिर में जब मरते वक्त उसने बोला, हे परमात्मा, उसने मतलब वो इसमें नहीं है, दूसरी स्टोरी में है, बोलता है मैं तो मरूंगा ज़रूर, लेकिन मेरा पेट के अंदर जो एक शंख है आप हमेशा आपका हाथ में रहना चाहिए, ये मेरा वरदान दीजिए करके वो राक्षस ने इसको प्रार्थना करता है। ठीक है करके कृष्ण ने उसको जो मार देता है, मारने के बाद उसका पेट ऐसा फाड़ देता है, फाड़ के देखता है कि उसके अंदर उसका गुरु का पुत्र है कि नहीं, लेकिन उसमें वो तो कब का हजम हो गया है, वो गुरु का पुत्र दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसमें जो शंख था वो शंख को बाहर लाया, उसको थोड़ा डेटल गिटल करके उसको साफ कर दिया, फिर उसको अपने पास रख दिया। उसी को हमारा जो विष्णु भगवान का हाथ में जैसे राइट हैंड में जो सुदर्शन चक्र होता है, जैसे लेफ्ट हैंड में जो पांचजन्यम बोलते हैं उसको, वो शंकु रहता है। सो उसको लेके आ गया, फिर समुद्र को बोला अरे भाई इधर नहीं मिला है, शायद ये हो सकता है तो वो यम जी के पास है, अभी हम सीधा यमराज के पास जा रहे करके बोला। फिर समुद्र ने इनको आशीर्वाद दे दिया। फिर ये दोनों उसी रथ से संयमनी नाम का एक नगर है उधर गया, जहाँ पे यमधर्मराज रहता है। सो यमधर्मराज के पास जाके इसने पूरा शंख पांचजन्य का एकदम उसको ही ब्लू द कौंच, उसने बजाया शंख को। वो साउंड सुनते ही एकदम दौड़ दौड़ के आ गया यमराज ने पूरा पूजा सामग्री के साथ। फिर आते ही इनको बिठाया, उसको पूरा हस्त प्रक्षाल प्रात प्रक्षाल सब कुछ कर दिया, वेलकम ड्रिंक दे दिया, सब कुछ कर दिया। बोलता है हे लीला मानुष, वो मनुष्य के रूप में जो अवतार हुआ जो श्रीमन नारायण, आप बताइए आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैं करके उसने उसको पूछ लिया। तब इसने बोला कुछ भी नहीं है, और जो अपना बैड लक से जो मरा हुआ है जो मेरा गुरुजी का लड़का है उसको दे दो, हम अपना गुरुजी को दक्षिणा में देंगे, ठीक है। फिर उसने बोला ठीक है भाई, वो कितना है, वो अभी जैसे यूँ बुलाया वो आ गया। फिर उसने ऐसे बुलाया तो वो अपना लड़का गुरुजी का लड़का ऐसा आ गया। फिर इसको श्री कृष्ण ने अपना पास लेके उसको अपना चैरियट में बिठाया और यम जी के पास छुट्टी ले लिया, और तीनों ने फिर उसी दिव्य रथ से गुरु जी के पास आया। फिर सांदीपनि महामुनि के पास, गुरु जी तो वही है ना, जाने के बाद उनका बच्चे को दे दिया। उसके बाद दोनों ने उसका साष्टांग दंड प्रमाण किया, क्योंकि गुरु जी है ना, दोनों कृष्ण और बलराम ने उसका साष्टांग दंड प्रमाण किया। फिर उसने उसको उठाया और अपना गले लगाया। फिर तब कृष्ण जी पूछता है गुरु जी और कोई सेवा है, और कोई आपका मनोकामना है, जो ड्यू है, जो रिमेनिंग है, जो भी है हम पूरा कर देंगे, और है तो बता दो बोला। फिर उसने पूरा आंख ऐसे निकल रहे उनको गुरु जी को। उसने बोला अरे भैया, आप जैसे शिष्य अगर जिस गुरु जी को होता है उनका कोई रिक्वायरमेंट्स ड्यू होता है क्या? कोई ड्यू नहीं होता है, पूरा मनोकामना सिद्ध हो जाता है, पूरा हो जाता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई बीइंग ए यूर टीचर, ठीक है। आपका गुरु बन के मेरे को बहुत फील हो रहा है, मेरे को अच्छा फील हो रहा है मेरे करके उसने दोनों का आशीर्वाद किया। फिर बोल दिया अभी आप अपना गांव में जा सकते हो, अपने पेरेंट्स के पास जा सकते हो। फिर दोबारा फिर इन लोगों ने, कृष्ण और बलराम ने अपना गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु माता जी को प्रणाम किया, और दोनों का आशीर्वाद लेके अपना रथ में अपना गांव आ गया, अपना पेरेंट्स के पास आया है। ये है हमारा स्टोरी है। इसको फिर दोबारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना ही। शुभम भूयात। थैंक यू।